पावर ऑफ फोकस, ध्यान की शक्ति। आज की इस वीडियो में हम इसी ध्यान की शक्ति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सूर्य की किरणें को अगर एक ही लाइन पर फोकस कर दिया जाए तो वो भी आग लगा सकता है। पानी की बूंदें अगर एक ही स्थान पर, एक ही चट्टान पर अगर बार बार उसी जगह पर गिरे तो वो चट्टान तक को फाड़ सकता है। तो इतना पावर होता है एक फोकस में, एक ध्यान में। आज की यूथ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाता। आज की अगर हम फोकस की बात करें तो केवल 20 या 25 सेकंड से ज़्यादा फोकस है ही नहीं। आप जो रील्स स्क्रॉल करते हैं वो केवल 15 से 20 सेकंड तक का आपका फोकस रहता है, ध्यान लेता है। उसके बाद आपका जो इमोशन है वो चेंज हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आज की यूथ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है फोकस की कमी, ध्यान की कमी। वो कोई भी काम में ध्यान लगाता ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहता। इसी कारण आज का हम देखें तो जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। आज के जो लोग हैं वो असफलता ज़्यादा हैं और सफल बहुत कम हो रहे हैं। कारण सिर्फ यही है। तो नमस्कार, मैं हूं शिवम देवांगन और मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इसी ऊपर चर्चा करने वाले हैं और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये शक्ति होती क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक स्त्री की जो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाती थी उनकी पूजा आराधना करने। जिस रास्ते से वो जाती थी वहाँ पर कई आलोचक उसे मिलते थे, कई नास्तिक उसे मिलते थे जो मूर्ति पूजन का विरोध करते थे। वो समाज सेवक तो थे परंतु वो भगवान की पूजा को अकारण ही मानते थे, उसका कोई अर्थ नहीं बनता था। वो हमेशा उसे परेशान करते थे। जब भी वो जाती थी प्रतिदिन उसे वो तंग करते थे। वो कहते थे कि मूर्ति पूजन अकारण ही है, इसका कोई अर्थ है ही नहीं, ये बेवकूफ़ लड़की ये क्या करती है, ये इतनी सुंदर लड़की, इसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, क्या अकारण ही ये काम करती है और बेवकूफ़ का काम करती है। तो जब भी वो जाती थी तो उसे ऐसे ही वो परेशान करते थे और वो सुबह जाकर वो शाम तक आ जाती थी। प्रतिदिन जब भी वो जाती थी उसे ऐसा ही इन लोगों का सामना करना पड़ता था। ये नास्तिक जो थे वो बहुत बुरे थे। वो अपने काम से काम नहीं रखते थे बल्कि ये जो स्त्री थी उसके पीठ पीछे बोलते थे, उसके सामने से बोलते थे, जिससे वो परेशान होकर जब मंदिर जाती थी तो वहाँ पर एक पुजारी थे, एक साधु थे। उनसे वो ये सारी बातें कहती है कि स्वामी मुझे ऐसा ऐसा जो नास्तिक है, जो आलोचक है, मेरी जो आस्था है उसको कलंकित करते हैं, उसको अखंडित करते हैं। तो आप बताइए कि मैं करूं तो करूं क्या। तब साधु ने उसे कहा कि पुत्री कल तुम जब आओगी तो जो शिव भगवान है उनका जो जल अभिषेक तुम करती हो तो जो घड़ा में जो लोटा है उसमें पानी तुम अपने घर से लेकर आना। तो दूसरे दिन जो स्त्री है वो वैसा ही करती है वो, परंतु ये एक बात ध्यान रहना चाहिए तुम्हें कि जो जिस लोटे पर तुम पानी लेकर आओगी वो जो लोटा है वो पूरा भरा होना चाहिए और उसकी एक बूंद भी पानी जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तो दूसरे दिन जो स्त्री है वो ऐसा ही करती है। वो बड़े ध्यान से लोटे भर पानी लेकर आती है और वो उसका ध्यान ज़रूर रखती है कि कहीं उसकी बूंद जो है वो धरती पर गिरे ना। वो आती है और भगवान शिव में जल अभिषेक करती है। शाम का समय होता है और वो साधु जब आते हैं तो वो बताती है कि जैसा आपने कहा स्वामी मैंने वैसा ही किया। अब बताइए इसका हल निकालिए कि मैं कैसे उन आलोचक से बच सकती हूँ, मुझ में कैसी जो ये भावना है, जो भक्ति है वो मुझ में बनी रहे। तब साधु ने उनसे एक बात पूछी, पुत्री क्या आज भी उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? तब उस स्त्री ने सोचकर कहा, नहीं आज तो नहीं किया उसने, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। तब साधु ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है पुत्री, तुम्हें आज भी उन लोगों ने परेशान किया, बस कारण ये है कि तुम अपना ध्यान उस लोटे पर रखी थी, उसका पानी कहीं गिर ना जाए, तुम्हें उसका डर था। तुम्हारा पूरा ध्यान उस पानी की बूंद पर था, उस लोटे पर था। लोगों ने जितनी भी बात तुम्हें कही, जितनी भी भला बुरा तुम्हें कहा, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। बस कारण यही है, तुम्हारा काम यही होना चाहिए, तुम्हारा जो काम है वहाँ पर तुम्हें फोकस होना चाहिए, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहें। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आज का जो यूथ है वो ऐसा ही हो चुका है। वो कुछ भी काम करने जाता है, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कि भला बुरा कहना, ये काम तो फालतू है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी बात को मानकर अपना जो काम है उसे भूल बैठते हैं, हम वहाँ से राह भटक जाते हैं। जिस प्रकार उस स्त्री का पूरा ध्यान उस लोटे के पानी पर था कि एक बूंद भी वो गिरे ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो वो साधु थे उन्हें ये फोकस की जो शक्ति थे उसे बताना चाहते थे कि तुम
तुम्हारा जो ध्यान है वो लोगों पर था, ना कि भगवान पर था। इसी कारण जो लोग तुम्हें कहते थे वो तुम्हें भला बुरा लगता था और तुम्हारी जो भक्ति थी, तुम्हारी जो शक्ति थी उसे कलंकित करती थी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग जो कहेंगे वो तो कहेंगे ही, उसे आप बदल नहीं सकते। आप एक का मुंह चुप कर सकते हैं, दूसरे का मुंह चुप कर सकते, लेकिन आप सभी का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसी कारण ज़रूरी ये है कि आप अपने कान बंद कर दीजिए, अपनी जो ध्यान की शक्ति है वो केवल ऐसे काम पर लगाइए जिससे आप सफल होना चाहते हैं, जिसका आपका गोल है कि मेरा ये जो लक्ष्य है उसे मैं पूरा करना चाहूँगा और मुझे इसमें सक्सेस भी होना है। तो यही काम आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करें तो मोबाइल को साइड में दूर रख दीजिए, आप दरवाज़ा लगा सकते हैं ताकि कोई मुझे परेशान मत करे। एक और कहानी ऐसी है, आपने ज़रूर सुनी होगी विवेकानंद की। विवेकानंद जब अपने घर के चौराहे पर बैठे होते हैं तब वहाँ से बारात जाती है और एक आदमी आता है, उससे पूछता है कि आपने देखा बारात कहाँ गई। वो विवेकानंद अपने पढ़ाई में इतने ध्यान में मग्न थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वो बारात आई और कब चली गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो विवेकानंद थे वो कितने बड़े साध्वी थे, वो कितने बड़े बुद्धिमान थे और उनकी जो ध्यान की शक्ति थी वो कितनी गहरी थी। तो इससे आज का जो यूथ है वो समझ सकता है कि कैसे हमारी जो ध्यान की शक्ति है वो होनी चाहिए। अगर आपका ध्यान का जो ये फोकस का जो क्राइटेरिया है अगर इतना स्ट्रांग हो जाए जिससे आप जो भी काम कर रहे हैं केवल उसी पर अगर आप फोकस रहना आ जाए तो आपके लिए इस दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। आप उसे संभव ज़रूर कर सकते हैं और अपने लाइफ में आप उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी आप कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं, आपको इस वीडियो से क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या सीख मिली। तब तक हम रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।